सो अब हम पढ़ेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। देखिए, जैसे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सिविक्स का, इसमें पढ़ेंगे क्या कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले पढ़ने वाले हम वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऐसे तो ठीक थे, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ज़रूरत है, राइट। देखिए, फिर क्या पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ किस फीचर है उसको पढ़ेंगे जी, जो 5 हैं। देखिए, फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। ये पांचों को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आप सभी ने नेपाल का नाम सुना होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, जब आप पढ़ोगे उसमें नेपाल का एग्जांपल दिया हुआ है। मैं उसी एग्जांपल को पकड़ता हूँ। नेपाल जो एक स्टेट है, वो पहले क्या हुआ करता था, मोनार्की, मतलब वहाँ पे राजा रूल करते थे। जो नेपाल के राजा है वो सारे पावर्स, जितने भी पावर्स थे वो अपने अंदर अपने पास रखते थे। वहाँ पे हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं था। वहाँ पे बहुत लेट से अराउंड 2008 मान के रखिए, वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी प्राप्त हुआ। तब तक वो लोग मोनार्की में जी रहे थे, और किंग जो वहाँ के राजा थे वो उन पे राज करते थे। वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब राजा रूल कर रहा है तो आपको, अगर राजा अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है तो प्रजा लोगों को तकलीफ़ में डाल सकता है। मेनली मोनार्की में क्या होता है कि जो राजा होता है ना, राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। मतलब देखिए, मैं समझाना चाहूँगा, जैसे किंग हो गया, ठीक है। अब उसके आने वाला जो नेक्स्ट उस देश का राजा होने वाला है वो कौन होगा, उसका बेटा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसका सन, फिर ये सन, तो ये चलते रहेगा, राइट। हेरिडिटी मतलब उनका खून का ही कोई मतलब नाता होना चाहिए जो उस देश का राजा बन सकता है। तो ये हो गया मोनार्की। इसमें नेपाल के लोग खुशी नहीं रह पा रहे थे, उनको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। उन्होंने फाइट किया फ्रीडम के लिए, इक्वलिटी के लिए, ठीक है। ये सिस्टम को हटा के उन्होंने कैसा रूल लाने का कोशिश किया, ऐसा गवर्नमेंट जिसको कौन रूल कर सकता है, पीपल, ठीक है। जिस गवर्नमेंट को पीपल रूल करे, जो हमारा डेमोक्रेसी है वो क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। यहाँ पे लोगों को क्या अधिकार मिलता है, अधिकार मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के पार्लियामेंट भेजे और वो उनके अधिकार के लिए लड़े, उनके अधिकार के लिए अपना आवाज़ उठाएं। नेपाल वांट्स दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत मुश्किलों के बाद उनको डेमोक्रेसी मिला, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने अभी बोला कि क्या अंतर है इसमें डेमोक्रेसी में और मोनार्की में। एक चीज़ है, द रिलेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, जो हमने समझा कि डेमोक्रेसी से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो राइट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक अच्छे लाइफ, हम अपने अधिकार का बात कर सकें, ठीक है, हमारे अधिकार के लिए कोई लड़ सके, हमारी आवाज़ कोई उठा सके। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है।